हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज का सेट नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस तरह के हम 26 प्रैक्टिस सेट्स डिस्कस करेंगे और इन सभी सेट्स को लगाने के बाद आपका जो इंग्लिश का स्कोर होगा वो आप 20 आउट ऑफ 20 बिल्कुल करने में सफल रहेंगे, क्योंकि इस तरह के जो 26 प्रैक्टिस सेट्स हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जिसको करने के बाद हम DSSB के किसी भी एग्ज़ाम, भले वो PRT हो या TGT हो या लेखपाल LDC, सभी में हम एक अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और इसी पैटर्न के आपको क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं आगे भी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका जो 81 से 85 वाला क्वेश्चन है, 81 से 85 क्वेश्चन, इसमें आपको जो है इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स, तो ब्लैंक को फिल इन द ब्लैंक्स फॉलो करना है आपको। ईच ऑफ विच हैव बीन नंबर्ड, इसको नंबर दिया गया है। दीज नंबर्स आर प्रिंटेड बिलो द पैसेज एंड अगेंस्ट ईच 4 वर्ड्स आर सजेस्टेड। वही चीज़ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको हमें एक को करेक्ट करना होगा। वन ऑफ विच फिट्स ब्लैंक, तो जो भी ब्लैंक में अप्रोप्रिएटली आता है उसको हमें फिल करना होगा। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे पैराग्राफ की ओर। तो ये हमें पैसेज दिया है जिसके लिए हमें राइट वर्ड यहाँ देखना होगा क्या आएगा। तो राइट वर्ड के लिए आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। सबसे पहले देयर इज़ वन, पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से देयर इज़ वन ग्रेट डिसएडवांटेज टू द विलेज डैश जॉन लिव्स। देयर इज़ वन ग्रेट डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज मतलब यहाँ जो है एक नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है, टू द विलेज डैश जॉन लिव्स। विलेज का जो है एक डिसएडवांटेज है, यानी कि एक हानि है, जॉन लिव्स, जॉन रहता है। तो इसका क्या हो सकता है, तो आप सबसे पहले यहाँ ऑप्शन देखें, इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। तो हु जॉन लिव्स, या विच जॉन लिव्स, या वेयर जॉन लिव्स, या हुज जॉन लिव्स। तो आप 81 का देख सकते हैं, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं जगह की बात हो रही है, और जगह के लिए हम हमेशा वेयर का यूज़ करेंगे। तो वेयर जॉन लिव्स, यहाँ क्या आ जाएगा, वेयर जॉन लिव्स। देयर इज़ वन ग्रेट डिसएडवांटेजेस, यहाँ का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यानी कि हानि क्या है, टू द विलेज की, वेयर जॉन लिव्स, विलेज की सबसे बड़ी हानि है जहाँ वेयर जॉन लिव्स, जहाँ जॉन रहता है। तो कभी भी प्लेस के लिए हम वेयर का यूज़ करते हैं, वेयर का यूज़ करेंगे, और हु का यूज़ नहीं करेंगे, विच का यूज़ नहीं करेंगे। वेयर का यूज़ क्या करेंगे, क्योंकि वेयर जो होता है वो जगह के लिए लगता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वैसे देख के ही मालूम पड़ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ देख के। सबसे पहले आप बिना ऑप्शन के यहाँ बता देंगे। सबसे पहले तो देयर इज़ वन ग्रेट एडवांटेज टू द विलेज वेयर जॉन लिव्स, ए मेन रोड रन्स राइट डैश इट। तो आप अगर थोड़े भी आपकी रीडिंग स्किल्स है तो बिना ऑप्शन के आप ये भी करेक्ट करके दिखा देंगे। ए मेन रोड रन्स, यानी कि मुख्य जो रोड है वो यहाँ से जाती है, राइट डैश इट, राइट बिल्कुल यहीं से जाती है। तो क्या यूज़ करते हैं आप, राइट थ्रू इट, राइट थ्रू इट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पहले वाले का आप यहाँ से पढ़ लेना, वेयर का हमने यूज़ किया था, तो वेयर का प्रयोग क्यों हो गया था, क्योंकि विलेज किसी प्लेस को दर्शाता है और प्लेस के लिए वेयर का यूज़ करेंगे, वेयर जॉन लिव्स, तो इसलिए हमने वेयर का यूज़ किया था। 82 वाले क्वेश्चन में थ्रू का यूज़ करेंगे, क्योंकि थ्रू जब कोई, जैसे ये गांव है, गांव से यहाँ से रोड क्रॉस हो रही है, तो थ्रू द विलेज, द रोड्स पास थ्रू द विलेज कहते हैं। थ्रू मतलब यहाँ से गुजरती है, तो थ्रू द विलेज होगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, थ्रू द विलेज, क्योंकि यहाँ क्या है, ए मेन रोड रन्स राइट थ्रू इट, यहाँ से गुजरती है, बिल्कुल यहीं से एक मेन रोड भी गुजरती है। दिस रोड कैरीज लॉट ऑफ ट्रैफिक, और इस रोड पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। एंड डैश एट नाइट द नॉइस ऑफ इट डज नॉट ऑल टुगेदर स्टॉप, मतलब रात में भी, एंड डैश एट नाइट, रात में भी ये जो नॉइस है ये ऑल टुगेदर स्टॉप मतलब रुकती नहीं है, ये हमेशा आती रहती है। तो डैश एट नाइट मतलब रात में भी, इसके लिए क्या लगाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रात में भी, मतलब इवन द नाइट, इवन एट नाइट, रात में भी। तो इस ऐसे के लिए जैसे रात में भी या दिन में भी, इसके बाद बावजूद, तो हम इवन का यूज़ करते हैं। तो इवन एट नाइट, रात में भी ये क्या होते हैं, नॉइज़ आती रहती है। और इसका ऑप्शन पढ़ लेना, इससे पहले का जो हमने दिया था उसका सॉल्यूशन यहाँ से पढ़ लेना आप। प्रीपोजिशन यहाँ थ्रू का यूज़ किया है, क्योंकि थ्रू का यूज़ कब करते हैं हम,
थ्रू इज़ यूज्ड फ्रॉम वन एंड और वन साइड ओ समथिंग समबडी टू द अदर। जब कोई भी चीज़ कहीं यहाँ से दूसरे एंड तक गुजरती है तो बस वहाँ थ्रू का यूज़ करते हैं। जैसे विलेज के एक साइड से दूसरी साइड तक कोई रोड गुजरती है तो थ्रू द विलेज हम कहते हैं। और यहाँ इवन का यूज़ होगा। इवन का यूज़ क्यों होगा? इसके बावजूद इस तरह का सेंटेंस आता है तो हम इवन का यूज़ करते हैं। आप सेंटेंस पढ़ के यहाँ अनुमान भी लगा सकते हैं। इवन का यूज़ यहाँ बेटर है, सबसे बेस्ट है। तो 83rd वाले का आंसर क्या हो जाएगा? इवन। कैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, दिस रोड कैरीज लॉट ऑफ ट्रैफिक। ये जो रोड है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रखती है या फिर ट्रैफिक होता है इस रोड पर। एंड इवन एट नाइट, यानी कि नाइट, रात में भी। तो यहाँ क्या आएगा? इवन एट नाइट। इवन एट नाइट मतलब रात में भी। द नॉइस ऑफ इट डज नॉट ऑल टुगेदर स्टॉप, मतलब रात में भी ये जो आवाज़ है वो रुकती नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में सम पीपल इन द विलेज कंप्लेन दैट दे वर ऑफन डैश टू स्लीप। यानी कि क्या कहा गया है इसमें कि नॉइस जो है वो रुकती नहीं है। और वास्तव में इनफैक्ट सम पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं इन द विलेज में कंप्लेन करते हैं जो दैट कि दे ओवर ऑफन, वो अक्सर क्या होते हैं, रात में भी सो नहीं पाते हैं, डैश टू स्लीप। तो 84th का ऑप्शन देख लेते हैं और उसके हिसाब से हम करेक्ट करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 84th का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनेबल टू स्लीप। क्योंकि अनेबल का यूज़ कहाँ करते हैं? दे वर ऑफन अनेबल टू स्लीप, वो रात में भी मतलब सोने में असमर्थ होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो इसमें क्या गया है, अनेबल टू स्लीप। कंप्लेन करते हैं कि वो रात में भी सोने में असमर्थ हैं। तो यहाँ 84th के नीचे क्या आ जाएगा? 84th का जो आंसर होगा वो हो जाएगा दे वर ऑफन डैश टू स्लीप। इसका मतलब डैश की जगह क्या आएगा? 84th का आपको बता दिया था अभी कि अनेबल टू स्लीप। अनेबल टू स्लीप यानी कि सोने में असमर्थ है, अनेबल टू स्लीप रात में भी। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द रोर ऑफ द ट्रक्स, क्योंकि ट्रक की जो रोर होती है, चिल्लाने की आवाज़ें होती हैं, उसकी वजह से सोने में रात में भी यहाँ असमर्थ होते हैं लोग। तो ये कंप्लेन करते हैं। जॉन इज़ डैश देन सम ऑफ द विलेजर्स एज ही डज़ नॉट लिव ऑन द मेन रोड। जॉन इन सभी में थोड़ा सा कैसा है? अच्छा होगा, क्योंकि वो क्या कहता है, मेन रोड पे नहीं रहता है, इसलिए उसको आवाज़ नहीं आती तो वो सो जाता होगा। तो जॉन कैसा है? तो यहाँ कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा? 85 का जॉन हार्डर है, नैरोअर है, नाइसर है, लकीयर है। तो जॉन लकी है। जॉन क्या है? इन सब से लकीयर है। जॉन इन सब से लकीयर है कि उसका घर जो है मेन रोड पे नहीं है और वो रात में अच्छे से सो पाता है। यहाँ इसका ऑप्शन देख लेते हैं आप। तो ये सिंपल सा पैसेज दिया था आपको, बहुत सिंपल सा पैसेज है। आप इसका ऑप्शन बिना देखे भी बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सिंपल वर्ड्स देते हैं ये। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देयर इज़ वन ग्रेट डिसएडवांटेज टू द विलेज डैश जॉन लिव्स। तो वेयर जॉन लिव्स, देयर इज़ वन ग्रेट डिसएडवांटेज टू द विलेज वेयर जॉन लिव्स। जहाँ जॉन रहता है तो उस गांव का एक ग्रेट एडवांटेज है, नुकसान है। ए मेन रोड रन्स थ्रू इट, एक रोड जाती है यहाँ से, गुजरती है। तो थ्रू इट दिस रोड कैरीज लॉट ऑफ ट्रैफिक, यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुजरता है इस रोड से। एंड इवन एट नाइट, यानी कि रात में भी, द नॉइस ऑफ इट डज नॉट अल्टुगेदर स्टॉप, रात में भी जो आवाज़ें हैं वो रुकती नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में सम पीपल इन द विलेज कंप्लेन, कुछ लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं दैट दे वर ऑफन डैश टू स्लीप, कि वो अक्सर दे वर ऑफन अनेबल टू स्लीप, यहाँ सोने में असमर्थ होते हैं, अनेबल टू स्लीप बिकॉज ऑफ द रोर ऑफ द ट्रक्स, क्योंकि ट्रक की चिल्लाने की आवाज़ें के कारण। लेकिन जॉन क्या है? जॉन इज़ लकीयर देन सम ऑफ द विलेजर्स। जॉन लकी है कुछ विलेजर्स से, क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो रोड किनारे नहीं रहता है। ही डज़ नॉट लिव ऑन द मेन रोड पर नहीं रहता है। नेक्स्ट है 86 से 89 क्वेश्चन, जिसमें पैराग्राफ का क्वेश्चन है। हमें वही चीज़ पैसेज है, पैसेज पढ़ना होगा, उसके बाद इसका आंसर देना होगा। तो 86 से 89 क्वेश्चन इसमें है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये पैराग्राफ। सो वंडरफुली इज़ द एयरप्लेन शेप्ड दैट इन फ्लाइट इट विल लार्जली टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। सो वंडरफुली यानी कि आश्चर्यजनक रूप से, इज़ द एरोप्लेन शेप्ड, एरोप्लेन जो है वो शेप किया गया है, दैट इन फ्लाइट की उड़ते समय, इट विल लार्जली टेक केयर ऑफ इटसेल्फ की उड़ते समय ये अपने आप का ख्याल स्वयं ही रख सकता है। इतना अच्छा शेप्ड किया गया है एरोप्लेन जो है। इट ऑलवेज डज द राइट थिंग, ये हमेशा सही चीज़ ही करता है। वट एवर इज़ नेसेसरी टू कीप इट सेल्फ फ्लाइंग, कि उड़ने के लिए जो भी ज़रूरी होती है वो सभी ज़रूरी चीज़ें ये खुद ब खुद करता है। मैनी पीपल थिंक, बहुत से लोग सोचते हैं, दैट पायलटिंग इज़ बैलेंसिंग स्टंट, कि जो पायलट होता है, पायलटिंग करना यानी कि जो
प्लेन को चलाना होता है वो बहुत बैलेंसिंग स्टंट होता है। बैलेंसिंग स्टंट होता है एक मच लाइक वॉकिंग टाइट रोप, जैसा कि जो टाइट रोप होती है उस पर चलने की तरह। जैसे आपने देखा होगा कि ये एक रोप है, जब रोप पे चल के दिखाते हैं सर्कस में, तो उस पे जो रोप है उस पे चलना बहुत ही बैलेंसिंग का काम है। यहाँ से एक हम लोग एक स्टिक पकड़ लेते हैं, आपने देखा होगा स्टिक पकड़ के यहाँ बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके चलते हैं, तो वो चीज़ बहुत कठिन होती है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्लेन को उड़ाना यानी कि पायलटिंग करना भी उसी स्टंट की तरह है कि वॉकिंग टाइट रोप, जैसे कि रस्सी पर, ये कसी हुई रस्सी पर चलने के समान ये बहुत ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन क्या होता है, एक्चुअली द आर्ट ऑफ पायलटिंग कंसिस्ट ऑफ अबाउट 9/10 ऑफ डूइंग नथिंग। लेकिन एक्चुअल वास्तव में जो प्लेन को चलाना होता है यानी कि पायलटिंग करना जो होता है वो क्या होता है, 9/10 यानी कि 9/10वां भाग, यानी कि उसका मोस्टली भाग। अगर किसी के 10 पार्ट हैं ऐसे करके, तो 10 में से लगभग 9वां भाग, तो 9 भाग जो है, ये जैसे 9 भाग हमने कवर कर दिए, तो 9/10 यानी कि 10 अगर पार्ट हैं तो 10 में से 9 पार्ट, उसके 9/10 जो पार्ट है वो कैसा होता है, डूइंग नथिंग, उसमें कुछ भी नहीं करना होता है पायलट को। एंड ट्रस्टिंग द एयरप्लेन, केवल बस एयरप्लेन पे ट्रस्ट करना होता है कि जो वायुयान है उस पर केवल ट्रस्ट करना होता है, वो अपने आप ही चलता है, कुछ भी नहीं ज़्यादा ऐसा खास करना होता है। और इसमें क्या कहा गया है, एंड ट्रस्टिंग द एरोप्लेन, बस ट्रस्ट करना होता है एरोप्लेन पर, क्योंकि शुरुआत में ही हमने पढ़ लिया था कि एरोप्लेन खुद ब खुद अपने आप को बैलेंस करता है। मैनी पीपल थिंक, बहुत से पीपल ये भी सोचते हैं दैट ऑन द स्लाइट लैप्स ऑफ पायलट्स अटेंशन एन एरोप्लेन विल गो इनटू ए स्पिन। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ऑन द स्लाइटेस्ट लैप ऑफ द पायलट्स अटेंशन, कि पायलट की जो अटेंशन होती है वो 1 मिनट को भी, स्लाइटेस्ट मतलब एक पल भर के लिए भी, लैप्स मतलब एरर, अगर पल भर के लिए भी उसने कोई एरर कर दी पायलट ने, तो वो जो प्लेन होता है विल गो इनटू ए स्पिन, तो वो गड्ढे में चला जाएगा या स्पिन में चला जाएगा या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा सोचते हैं कि स्लाइटेस्ट लैप्स का मतलब क्या होता है, LAPS, लैप्स का मतलब होता है एरर, लैप्स का मतलब एरर, ERROR, एरर का मतलब होता है भूल, गलती। एरर का मतलब क्या होता है, भूल, ERROR, एरर का मतलब होता है भूल, और लैप्स जो होता है, लैप्स का मतलब होता है एरर, भूल। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्लाइटेस्ट एरर मतलब एक छोटी सी भूल करने से भी पायलट की अटेंशन अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाए, स्लाइटेस्ट लैप्स ऑफ पायलट अटेंशन, तो वो क्या करेगी, प्लेन को नष्ट भी कर सकती है। एक्चुअली स्टॉल और स्पिन इज़ ब्रॉट ऑन ओनली बाई हैवी मिसयूज़ ऑफ कंट्रोल। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि प्लेन जब होता है, तो प्लेन जब आउट ऑफ कंट्रोल कब होता है, जब जो मिसयूज़ हो जाते हैं उसके, हैवी मिसयूज़ ऑफ कंट्रोल, जब उसके बटन होते हैं या कंट्रोल्स होते हैं उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर दो तो। क्योंकि प्लेन को उड़ाना जो होता है वो क्या होता है, वो बस कंट्रोल करना होता है उसको, लेकिन अगर उस कंट्रोल को तुम ज़्यादा ओवर यूज़ कर लोगे तो भी प्लेन क्या होता है, स्टॉल या स्पिन में चला जाता है। या कि स्टॉल मतलब होता है उसकी गति रुक जाना। तो यहाँ से आपको ये वर्ड भी ध्यान रखने हैं। एक्चुअली स्टॉल और स्पिन, स्पिन या स्टॉल, स्पिन क्या होता है, एक जगह अगर प्लेन है इस तरह तो वो घूमता है यानी कि अपना कंट्रोल खो देता है, या फिर स्टॉल मतलब रुक जाता है, अपनी गति चलते चलते रुक जाएगा, नष्ट हो जाना। तो ये चीज़ है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, नए नए वर्ड देखने को मिलते हैं ये, इससे आपकी वोकैब्स स्ट्रांग होगी और आप करा करिए इनको यूज़ डेली में, तो आपके इस तरह से रीडिंग स्किल्स भी बढ़ेंगी। एक्चुअली स्टॉल और स्पिन इज़ ब्रॉड, तो प्लेन का जो रुक जाना है, गति रुक जाना है, वो कब होता है, ओनली बाई हैवी मिसयूज़ ऑफ कंट्रोल, जब हम बहुत ज़्यादा पायलट मिसयूज़ कर देता है कंट्रोल उसके, तब होता है ये, जो भी कोई भी दुर्घटना होती है तब होती है। तो वैसे कभी ऐसी दुर्घटना नहीं होती कि अगर जो पायलट है थोड़ा सा अपना खो दे, थोड़ा सा इधर उधर देख ले तो तो कोई घटना हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि प्लेन खुद ब खुद संभालता है। लेकिन घटना कब होती है ऐसी, जब वो मिसयूज़ कर देता है कंट्रोल्स को, ज़्यादा ही ओवर यूज़ कर लेता है, क्योंकि जो यूज़ है वो कंट्रोल में करना चाहिए। तो इसका हम ये देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। 86 क्वेश्चन देखते हैं। तो 86 में पूछा गया है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट गिव्स एन एरोप्लेन स्टेबिलिटी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इनमें से क्या है जो एरोप्लेन को स्टेबली मतलब स्थिर बनाए रखता है, तो पायलट है या प्रोपेलर है या शेप है या कलर है। तो सबसे पहले ऑप्शन में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ से देख सकते हैं हम, सबसे पहले वाले हमने क्या पढ़ा था कि एरोप्लेन की जो शेप होती है दैट इन फ्लाइट, जो फ्लाइट उड़ने में विल लार्जली टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, जो इसकी ख्याल रखती है उड़ने में सबसे ज़्यादा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेप।
एरोप्लेन की शेप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है प्लेन की स्टेबिलिटी बनाए रखने में। नेक्स्ट है 87वां क्वेश्चन, व्हेन अ प्लेन स्टॉल्स और स्पिन, जब प्लेन जो होता है उसकी गति रुक जाती है या फिर स्पिन अपनी नियंत्रण खो देता है, तब पायलट को क्या करना चाहिए? पायलट शुड कुछ नहीं करना चाहिए या प्रिपेयर टू इजेक्ट या निकलने के लिए वहाँ से तैयार होना जाना चाहिए, या फिर कॉल फॉर हेल्प के लिए बनाना चाहिए, या रिस्टोर ऑल कंट्रोल्स टू देयर नॉर्मल पोजीशंस, या फिर उसकी जितनी भी पोजीशंस हैं उसकी कंट्रोल को पहले रीस्टोर कर देना चाहिए। रीस्टोर मतलब नॉर्मल पोजीशन पे ले जाना चाहिए, जैसे कि नॉर्मल पोजीशन पे ले जाया जाए तो वो सभी पोजीशंस को अगर नॉर्मल कंट्रोल कर लिया जाए तो वो प्लेन कंट्रोल हो जाए। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? तो यहाँ से आपने लास्ट सेंटेंस देख सकते हैं कि प्लेन का जो स्पिन या स्टॉल होता है वो कब होता है? इज़ ब्रॉट ऑन ओनली बाई हैवी मिसयूज़ ऑफ कंट्रोल, जब हम मिसयूज़ कर देते हैं कंट्रोल्स का, कंट्रोल को ज़्यादा ही यूज़ कर लेते हैं। यानी कि कह सकते हैं हम अगर जितने भी कंट्रोल हैं उसको हम नॉर्मल ले आएँ, जब ओवर यूज़ कर लिया था, मिसयूज़ कर लिया था, हैवी मिसयूज़ कर लिया था, तब जाके प्लेन जो है वो स्टॉल या स्पिन करने लगता है। लेकिन अगर प्लेन के जितने भी कंट्रोल्स है उसको नॉर्मल पोजीशन में लिया जाए तो शायद प्लेन को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी में साफ यहाँ क्या कहा गया है कि रिस्टोर करना चाहिए, हमें रिस्टोर करना चाहिए जितने भी कंट्रोल्स है उसको नॉर्मल पोजीशंस में, नॉर्मल पोजीशंस पर ले आएँ तो शायद प्लेन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो पायलट को क्या करना चाहिए? ओवर मिसयूज़ कर लिया है उसको नॉर्मल कंट्रोल, उस कंट्रोल को क्या करना चाहिए? रिस्टोर करना चाहिए, दोबारा पुनः उसी स्थिति में लाना चाहिए, किस स्थिति में? नॉर्मल पोजीशन वाली स्थिति में। नेक्स्ट 88वां क्वेश्चन, दोबारा से वही चीज़ रिपीट हो रही है, स्टॉल और स्पिन इज़ ब्रॉट ऑन एक्चुअली। तो ये जो स्टॉल होता है, गति रुक जाती है, स्पिन होने लगता है, तो ये कब होती है एक्चुअली? अभी लास्ट सेंटेंस में आपने पढ़ा है मिसयूज़ ऑफ कंट्रोल्स, जब हैवी मिसयूज़ हम कर लेते हैं कंट्रोल्स का तभी ये चीज़ कंडीशन आती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये तो साफ लिखा है लास्ट जो पैरा का लास्ट सेंटेंस है उसमें। नेक्स्ट है 89वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया स्टॉल हियर मीन्स, स्टॉल का अर्थ क्या है? तो बताया था आपको, जब गति रुक जाती है तो उसको क्या कहते हैं? स्टॉल। तो गति रुक जाना यानी कि स्टॉपेज ऑफ इंजन्स, इंजन्स का रुक जाना या गति का रुक जाना, तो स्टॉपेज ऑफ इंजन्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 से जो 94 नंबर के क्वेश्चन है उसमें आपको एरर फाइंड करनी है। 4 पार्ट दिए गए होंगे ABCD, जिसमें से एक पार्ट में एरर है, तो एरर आपको फाइंड करनी होगी। 90 नंबर का क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुके हैं बहुत, और बहुत अच्छे से बताया था। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो हम समझेंगे आप अच्छी तरह ये पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, आपको कमेंट में आंसर देना होगा। अगर सही होगा तो हम ज़रूर लाइक करेंगे, अगर गलत होगा तो हम लाइक नहीं करेंगे। ओके, आपको इसका आंसर देना होगा ABCD। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको आंसर देना होगा। नेक्स्ट है 91 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है वही चीज़, एरर फाइंड करना है हमें। द टीचर सेड द क्लास टू ओपन देयर बुक्स एट पेज 40। तो पेज 40 पर अपना पेज खोलने के लिए, बुक का पेज नंबर 40 खोलने के लिए टीचर ने कहा। तो ये क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या एरर हो सकता है इसमें? आपको अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आते हैं तो बिल्कुल आप सही करेंगे। तो अगर आपको एक सेंटेंस दिया है, द टीचर सेड टू क्लास ओपन योर बुक एट पेज 40, तो टीचर ने अपने क्लास से कहा है कि अपना जो बुक है वो पेज 40 पर खोल लो। तो अगर इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका हम बनाएं तो क्या होगा? इसको हम अगर कन्वर्ट करें तो द टीचर सेड टू क्लास, तो टीचर क्लास से क्या कह रहा है? ओपन योर बुक एट पेज 40। तो आपको पता है ये टीचर इसमें ऑर्डर दे रहा है, तो टीचर कमांडेड द क्लास, या तो कमांड आना चाहिए या फिर ऑर्डर आना चाहिए। टीचर ऑर्डर द क्लास टू ओपन, और योर की जगह क्या आ जाएगा? क्लास के लिए यूज़ कर रहे हैं तो क्लास के लिए देयर, टू ओपन देयर बुक एट पेज 40। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? द टीचर ऑर्डर्ड होगा या फिर कमांड होगा, इसमें से कोई एक चीज़ आ जाएगी। द टीचर ऑर्डर्ड या फिर कमांड द क्लास टू ओपन देयर बुक एट पेज 40। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं ऑप्शन नंबर बी का जो सॉल्यूशन है। 92 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको एरर देखनी है। नीदर द USA नॉर द UK आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द 20th सेंचुरी।
20 सेंचुरी में ना तो यूएसए ना ही यूके लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो इसमें क्या आना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पहले ही बताया है कि नीदर नॉर, ईदर और ईच, एवरी, ये सभी वर्ड्स आए तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, आर नहीं आएगा, इस जगह क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब इज़ आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप ये नोट कर लेना, जहाँ भी नीदर आए, NEITHER होता है, NEITHER, नीदर वर्ड है, नीदर नॉर आए, सेकंड है ईदर और, EITHER, ईदर और, जैसे यहाँ नीदर नॉर आया है ऐसे ईदर और आ सकता है, नीदर नॉर आया है ऐसे ही ईदर यूएसए और यूके ऐसे भी आ सकता था। और उसके अलावा ईच वर्ड आया आपका, ईच, EACH, ईच, इसके अलावा एवरी वर्ड आए, EVERY, एवरी। तो इन सभी के साथ आपको ध्यान रखना है जो वर्ब यूज़ होगी वो कैसी होगी, वो यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, यानी कि अगर प्ले लिखा है तो आपको वर्ब में एस या ES का यूज़ करना होगा, अगर इज़ MR में से कोई यूज़ करने को बताए तो आपको इज़ यूज़ करना होगा, वॉज वर्ब में से आपको वॉज यूज़ करना होगा, हैज़ हैव में से आपको हैज़ यूज़ करना होगा। तो कि ये सभी क्या है, सिंगुलर वर्ब हैं, तो आपको यहाँ क्या करना है, इज़ का यूज़ करना है, आर का यूज़ नहीं करना है। यानी कि इसको हमने किस तरह ट्रीट करना है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, सिंपल कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है 93 नंबर का क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, अच्छा इसका सॉल्यूशन आप देख लेना ऊपर। 93 नंबर का क्वेश्चन, 12 इंचेस मेक्स अ फुट, या फिर नो एरर क्या हो सकता है, 12 इंचेस मेक्स अ फुट, कि 12 इंच मिलकर एक फुट बनाते हैं। तो इसमें क्या मिस्टेक है, तो आपको लगेगा कि यहाँ 12 इंचेस क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, यानी कि प्लूरल के साथ एस या यस का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन इसने कर दिया है, आपको ये लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ नो एरर है, क्योंकि 12 इंचेस, यहाँ आपको इस इंचेस को देख के ये अनुमान नहीं लगाना है कि ये प्लूरल है या फिर बहुवचन है। 12 इंचेस क्या है, भले यहाँ एस लगाए, लेकिन 12 इंचेस क्या है, 12 इंच क्या है, एक सिंगल यूनिट है, कि 12 इंच या फिर 1000 किलोमीटर, 12 किलोमीटर्स, अगर हमने ऐसे लिख दिया तो ये 12 किलोमीटर्स बहुत सारे आदमी हैं या बहुत सारी कोई चीज़ें या प्लूरल में काउंट होगा, ऐसा नहीं होता, ये सिंगुलर में ही काउंट होता है, क्योंकि एक सिंगल यूनिट है। 12 इंच यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 12 इंच है तो वो एक सिंगल यूनिट है, 12 इंच मिलकर एक फुट बनता है। तो हमने क्या कर दिया, 12 इंचेस मेक्स अ फुट, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा क्योंकि 12 इंचेस। अच्छा एक तरह का एग्जाम्पल और दे देते हैं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ लिख दिया 10 माइल्स इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ हमने लिखा है 10 माइल्स इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, जो 10 मील की दूरी है वो बहुत ज़्यादा लंबी दूरी नहीं होती। तो 10 माइल्स, यहाँ हमने आर का यूज़ नहीं किया है, इज़ का यूज़ किया है, यहाँ देख सकते हैं, जबकि यहाँ माइल्स है, क्योंकि 10 माइल्स क्या है, एक सिंगल यूनिट है, इसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए इसके साथ इज़ का यूज़ होगा, आर का यूज़ नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे, 10 माइल्स, 12 इंचेस, ये सभी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। नेक्स्ट है 94th क्वेश्चन, आप 93 वाले का सॉल्यूशन यहाँ से पढ़ लेना। 94th क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है किस पार्ट में एरर है, तो स्पेकुलेशन इज़ स्टिल राइफ एज टू whom विल कैप्टन द इंडियन टीम। तो इसमें क्या कहा गया है, स्पेकुलेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको बताना चाहिए, जब पहले से हम कोई अनुमान लगाते हैं ना, जैसे ट्रेड, आजकल आप देखते हो कि ग्राफ जब ऊपर नीचे जाता है, आप आजकल वो गेम बहुत चल गए हैं कि ग्राफ कब ऊपर जाएगा कब नीचे, जैसे ये ऊपर नीचे, अगर ये ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आपको यहाँ स्पेकुलेशन करना होता है, पहले से अंदाज़ा लगाना होता है कि अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आपको ये बताना होता है कि अभी कितने मिनट तक ग्राफ ऊपर जाएगा। तो अगर आपने बता दिया होता है तो वो ट्रेड में आप जीत जाते हैं। तो ये स्पेकुलेशन कहलाता है। स्पेकुलेशन मतलब किसी का पहले से अंदाज़ा लगाना। तो स्पेकुलेशन अंदाज़ा लगाना वो क्या है, अभी भी स्टिल राइफ में है, डाउटफुल है कि एज टू कि whom विल कैप्टन द इंडियन टीम, कि इंडियन टीम का कैप्टनशिप कौन करेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट होगा, सी में मिस्टेक क्या है कि स्पेकुलेशन जो हमारा अंदाज़ा है वो अभी भी कैसा है, अभी भी राइफ में है, डाउटफुल है,
कि हु विल कैप्टन द इंडियन टीम, कि इंडियन टीम को कैप्टन कौन करेगा, तो हुम नहीं आएगा, हु विल कैप्टन द इंडियन टीम, क्योंकि यहाँ आपको बताया था हु क्या है, एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है कि इंडियन टीम को कैप्टन कौन करेगा, कैप्टनशिप कौन करेगा, तो हु विल कैप्टन द इंडियन टीम। या हुम नहीं आएगा, किसको कैप्टन करेगा इंडियन टीम, ऐसा नहीं होगा, हु विल कैप्टन द इंडियन टीम, कि इंडियन टीम को कैप्टन कौन करेगा। तो यहाँ हु का यूज़ सही है बिल्कुल, हुम का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है 95वां क्वेश्चन, सरल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। वन वर्ड इसमें छांटना है कि वन वर्ड जो 4 अल्टरनेटिव्स हैं, तो वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस। तो वन हु डजंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, जो ये नहीं जानता है कि पढ़ना और लिखना, मतलब हाउ टू रीड एंड राइट, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, हु डजंट नो, तो उसको क्या कहते हैं हम, तो उसको कहते हैं इलिटरेट। इलिटरेट मतलब अनपढ़ आदमी, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है उसको कहते हैं इलिटरेट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इलिटरेट। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। इसको ये पहले से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट है, इसको एक्टिव वॉइस में हमें कन्वर्ट करना है। तो जिसको आते होंगे वो तो 1 मिनट में कर लेगा, नहीं आते तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 26 सेट्स कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव और वोकेब्स की क्लासेस ही आपको प्रोवाइड करनी है हमें, वहाँ से आपका ये सब क्लियर हो जाएगा। तो अभी नहीं आता तो अभी आप बस इतना समझ लेना कि हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी कि हेमलेट को इधर लाना है और शेक्सपियर को इधर लाना है। क्वेश्चन आपका हेमलेट वॉज रिटन बाई शेक्सपियर, तो शेक्सपियर सबसे पहले आ जाएगा, शेक्सपियर, शेक्सपियर। फिर वॉज रिटन, तो वॉज रिटन पैसिव वॉइस में कब लगता है, जब सेकंड फॉर्म होती है, तो शेक्सपियर राइट, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, जब यहाँ राइट की सेकंड फॉर्म रोट लगी होगी तब जाके यहाँ वॉज रिटन का यूज़ किया है इसने। और शेक्सपियर ने क्या लिखा है, हेमलेट लास्ट में आ जाएगा, तो रोट हेमलेट, तो ये इसका एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा हेमलेट। तो आपका आंसर क्या होगा, शेक्सपियर रोट हेमलेट, क्योंकि रोट क्या होता है सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म वाले में हम वॉज रिटन का यूज़ करते हैं या वर रिटन का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, शेक्सपियर रोट हेमलेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 97वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया नेम द पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो अंडरलाइन वर्ड है तो वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, सो इट हैपेंड, इसलिए ऐसा हुआ, सो इट हैपेंड। तो इट का जो है, इट क्या है इसमें, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। तो आपको पहले ही बताया था कि जितने भी ये होते हैं ही शी दिस दैट इट, वो सभी क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो इट भी क्या है, एक प्रोनाउन, ही शी दिस दैट इट दीज दोज, ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ लिख भी देते हैं, ही शी दिस, THIS दिस, THAT दैट, दीज दोज वी यू दे इट, ये सभी क्या है, प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट है सिमिलर मीनिंग का क्वेश्चन, इसका मीनिंग पूछा है आपसे, फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है, FEEBLE, फीबल। तो फीबल का मतलब क्या होता है, बहुत ही कमज़ोर होना, वीक हो जाना। फीबल का मतलब होता है वीक, फीबल के सामने आपको वीक लिखना है और कमज़ोर। तो इसमें कमज़ोर, फीबल, फीबल का मतलब क्या होता है, कमज़ोर। कमज़ोर का मतलब यहाँ क्या दिख रहा है आपको, फ्रेल, FRAIL, फ्रेल, FRAIL। फ्रेल का मतलब भी होता है कमज़ोर होना या भंगुर होना। भंगुर क्या होता है, जब कोई मेटल होता है तो उसको हम तोड़ते हैं या फिर उसको चोट मारते हैं तो वो क्या है, टुकड़ों में टूट जाता है या फिर नहीं टूटता है, या फिर उसका जो स्ट्रेच आ जाती है उसमें, तो उसके हिसाब से हम बताते हैं फ्रेल, ये फ्रेल भंगुर है, या फिर वो टूटता है तो वो भंगुर कहलाता है। जैसे कांच है, कांच पे उसको चोट देते हैं तो वो वीक होता है, फ्रेल होता है, इसलिए वो टुकड़ों में टूट जाता है। तो इसी चीज़ को हम फ्रेल कहते हैं। फ्रेल मतलब कमज़ोर होना। तो फीबल इसका क्या होता है, फ्रेल, इसका जो सिमिलर मीनिंग है वो फ्रेल होगा, FRAIL, फ्रेल। इसके अलावा ऊपर से आप देख सकते हैं, फियर्स का मतलब क्या होता है, भीषण या उग्र, फियर्स। फीजिबल का मतलब होता है संभव या साध्य। फीड का मतलब होता है खाना या खिलाना। नेक्स्ट देखते हैं 99वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग पूछा गया है अवेक का। अवेक मतलब क्या होता है, जागना, और अवेक का उल्टा क्या होता है, सोना। अवेक मतलब जागना, जागना का उल्टा क्या होता है, एस्लीप, एस्लीप मतलब सोना। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन पढ़ लेना, ये लिखा है चूज़ द मिस स्पेल्ड, जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक है वो देखना है हमें। तो DEVID क्या होता है,
DEVELOP डेवलप मतलब विकास करना, डेस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, डेविएट मतलब DEVIAT डेविएट मतलब पथ से भटक जाते हैं तो उसको कहते हैं डेविएट या डेविएशन। और डिवाइड क्या होता है, DIVID डिवाइड की स्पेलिंग ये होती है, ना कि DEVID। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। तो दोस्तों ये सेट कंप्लीट होता है हमारा। इस तरह के 26 सारे सेट आप कंप्लीट करना, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और सभी सेट्स कंप्लीट करने के बाद आपको खुद लगेगा कि आप 20 में से 20 स्कोर बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल सफल होंगे करने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक